गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत परिपथ, चालकता एवं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में जाना है। हम पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटते हैं: विद्युत धारा के सुचालक एवं अल्पचालक। आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सभी द्रव सुचालक हैं। क्या द्रवों पर विद्युत धारा का कोई प्रभाव भी होता है? तो हम सब इसी सभी के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि विद्युत धारा के प्रवाह क्या होता है और विद्युत परिपथ क्या है, चालकता एवं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में जानना है। ठीक है। परिपथ विद्युत धारा की मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से तार जोड़ते हैं और बल्ब जलाते हैं। अगर बल्ब जल जाता है तो वह क्या था? विद्युत का परिपथ था। ठीक है, विद्युत का परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1। आइए सर्वप्रथम हम विद्युत धारा के प्रभाव की जांच करने के लिए अपने साधारण जांच परिपथ में बल्ब जलाकर देख लें। अर्थात जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम एक परिपथ बनाएंगे जिसमें बैटरी, तार, बल्ब, स्विच होंगे और उसको हम जोड़ करके बल्ब जला करके देखेंगे। अगर बल्ब जल गया तो क्या है? परिपथ हमारा पूर्ण है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो परिपथ क्या है? अधूरा है। ठीक है, तो ये सब तो हम पहले क्लास 7 में सीख लिए हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से प्रभाव के बारे में। तो देखते हैं ये क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस परिपथ से, जिस माध्यम से चलता है, जैसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यही है इलेक्ट्रॉन की प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद है विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैटरी लिए हैं, बैटरी के धन सिरे से तार जोड़ेंगे और इससे बल्ब में, स्विच में, और फिर जब बल्ब जलेगा उसको स्विच ऑन करके देखेंगे तो परिपथ क्या है? पूरा है। और वही परिपथ है विद्युत की प्रवाह, मतलब एक छोर से निकल करके, धन टर्मिनल से निकल करके ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद है पदार्थों को विद्युत चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा क्या है? अल्पचालक। सुचालक, गुड कंडक्टर, वैसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। अर्थात जिसमें करंट दें, एक छोर से दूसरे छोर तक करंट जाए, उसको प्रवाह कहते हैं। अर्थात तो क्या है? अगर उसमें से एक छोर पर करंट देते हैं तो दूसरे छोर पर जाता है तो क्या है? वो विद्युत का सुचालक है। अन्यथा वो भी क्या है? विद्युत का कुचालक या अल्पचालक है। तो उसके बाद है 2 नंबर कुचालक, बेड कंडक्टर, वैसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे
ले लेते हैं लकड़ी, ठीक है। लकड़ी में भी एक छोर से दूसरे छोर तक करंट नहीं जाता है, एक छोर पर करंट देंगे, सिरा बैटरी के सिरा को जोड़ेंगे, दूसरे लकड़ी के सिरा से करंट नहीं प्रवाहित होगा, ठीक है। तो यही क्या है, विद्युत का कुचालक है। अल्पचालक पुअर कंडक्टर वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित थोड़ी थोड़ी प्रवाहित हो उसे विद्युत धारा का अल्पचालक कहते हैं। अर्थात वैसे पदार्थ, ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर थोड़ी थोड़ी दूसरे सिरे तक प्रवाह होती है, वह क्या है, विद्युत धारा की अल्पचालक है। उसके बाद हम देखते हैं, आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जो कि हम लोग को दिया है इस चैप्टर में। जल की चालकता की जांच, विद्युत की चालकता की जांच। इसमें विद्युत की चालकता की जांच मतलब किस में विद्युत प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से जांच करेंगे। जो कि हम लोग के चैप्टर में दिया है कि क्या क्या लेना है, जल लेना है, ठीक है, आसुत जल लेना है, इसका तेल लेना है, जिसमें नारियल का तेल लेना है, सरसों तेल, नारियल तेल, डालडा, रिफाइन, घी, ठीक है। उसके बाद है नींबू का रस, सिरका, पेयजल, दूध आदि लेते हैं। तो इतना लेंगे, लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपना इस तरह करके एक पात्र लेंगे, एक कटोरी, उसमें हम बारी बारी से जितने हम लिए हैं, नारियल तेल, रिफाइन, डालडा, घी, सरसों तेल, पेयजल, नींबू का रस, सिरका को डाल करके इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार, ठीक, क्या करें, बैटरी से एक सिरा जोड़ेंगे, धन सिरा को, और इसमें ला करके इस तरह तार को छोड़ेंगे। आपस में ये क्या होना नहीं चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें 1 सेंटीमीटर कम से कम दूरी बना रहे। उसके बाद हम इसको फिर एक सिरा को जोड़ देंगे। ये क्या है, हमारा माचिस का ट्रे है, ठीक है, माचिस की ट्रे है जिसमें तिलियाँ रहती है, वो ट्रे है, और उसमें हम क्या किए हैं, विद्युत चुंबकीय सुई को रखे हैं। और विद्युत चुंबकीय सुई के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये दिशा सूचक भी कहलाता है। दिशा सूचक के रूप में ये हमेशा इसका एक सिरा जो है रेड वाला, ये नॉर्थ को दर्शाता है, और ये वाला जो है ये ब्लू कलर का रहता है, इधर वाला साउथ को दर्शाता है। जब इस चुंबकीय सुई को हम शांत में रखेंगे तो ये हमेशा कभी भी पूर्व इसको पूरा पश्चिम भी करेंगे तो आप पुनः घूम करके अपने आप अपने दिशा को इंगित करने लगेगा, ठीक है। तो ये है चुंबकीय सुई। तो अगर हम इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, इसको तार को हम इस ट्रे पर क्या किए हैं, लपेट दिए हैं, और फिर पुनः बैटरी के माइनस सिरा से जोड़ दिए हैं। अब इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं करंट। अगर अब हम इसमें बारी बारी से, पहले हम क्या डाले हैं, इसमें हम नींबू का रस डालें, ठीक है। क्या डालें इसमें, जो हमारा विद्युत अब घट्ट के रूप में है, इसमें नींबू का रस डालें। नींबू का रस डालने पर अगर ये चुंबकीय सुई विक्षेपित मतलब एक स्थान से अगर यहाँ से यहाँ हिल डुल जाए, तो ये क्या है, विक्षेपित होगी। तो यही प्रमाणित किया कि क्या है, विद्युत का ये जो हम तरल पदार्थ इसमें लिए हैं, विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्योंकि जब करंट प्रवाहित हुआ तभी पूरा परिपथ बना। जब परिपथ बनेगा तो विद्युत क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव दर्शाने के कारण यह जो चुंबकीय सुई होगा विक्षेपित हो जाएगा, मतलब हिल डुल जाएगा। अगर नहीं हिल डुल रहा है तो क्या है, विद्युत का हीन चालक कहेंगे। और जब थोड़ा सा हिल डुल करता है तो अल्पचालक है, ठीक है। तो इसी तरह और एक चुंबक को हिलाने के लिए दूसरा चुंबक का ही होना आवश्यक है, तभी जाकर के वह हिल डुल करेगा। तो इससे हमको यही प्रमाणित होता है कि अगर हम बारी बारी से सभी को सरसों तेल, नींबू का रस, सिरका, पेयजल, नारियल तेल, रिफाइन को इत्यादि को लेकर के बारी बारी से हम डाल डाल करके जाँच करेंगे। फिर एक और हमारा जाँच है,
ये जांच बहुत आसान है। देखिए क्या है, एक सेल लेंगे या बैटरी लेंगे, दोनों ले सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें भी पुनः उसी तरह करेंगे, तार अपना परिपथ बनाएंगे। धन सिरा से ये है स्विच, ठीक है। स्विच को लेकर के बल्ब में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद एक इसके सिरा को माइनस और ला करके फिर पुनः हम एक कटोरी में क्या किए हैं, इसमें हम पेयजल या आशुद्ध जल, जो कि सलाइन के रूप में लोगों को चढ़ाया जाता है पानी के रूप में, ठीक है। तो ये है, और इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे। अगर स्विच ऑन किए उस स्थिति में बल्ब थोड़ा थोड़ा जला तो ये क्या कहलाएगा, ये जो हमारा जल होगा, मतलब इसमें का तरल पदार्थ होगा, अपघट्य होगा, यह थोड़ा थोड़ा जल रहा है तो अल्पचालक, और थोड़ा भी नहीं जल रहा है तो हीन, मतलब हीन चालक अर्थात कुचालक। अगर फिर हम इसमें डालें, जैसे नींबू का रस डालें और इसमें करंट प्रवाहित किए तो बल्ब बहुत तेज जलेगा, ठीक है। तो तेज चलेगा तो इसके मतलब कि जो नींबू का रस है क्या है, विद्युत का सुचालक है, और आसुत जल विद्युत का हीन चालक है, जिसके कारण बल्ब नहीं जल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा हीन चालक है, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।